श्री रामचरितमानस कथा। राम जी का चरित्र इसमें है। सारा राम जी चरित्र जो जो किए हैं वो सब उनका वर्णन चरित्र है। बाबा गोस्वामी जी इसलिए चरित्र उनका लिख दिए हैं कि मनुष्य कलयुग में न तो जप तप व्रत कुछ नहीं करेंगे, सब छूट जाएगा। तो रामचरितमानस राम जी का चरित्र पढ़ पढ़ करके मनुष्य कलयुग के भवसागर से तर जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये भी पढ़ने में या सुनने में किसी का मन नहीं लगता है, जो कि बहुत लाभदायक चीज़ है। कम से कम कलयुग नाम या धारा राम का नाम लेने से कलयुग में सब मनुष्य तर जाता है। इतना राम का नाम का मतलब महत्व दिया गया है कलयुग में। लेकिन ये भी बहुत कठिन है। तो आज हम कथा कहेंगे। राम जी को कौशल्या माता इंतजार कर रही होती हैं कि कब राम जी आएंगे, उनका मुंह मीठा कराए, तिलक लगा ले तो अपने महाराज राजा दशरथ जी के पास जाएंगे प्रणाम करने के लिए। आज उन्हें उनका राज्याभिषेक है। पूजन घर का करके या इंतजार कर रही होती हैं। इधर राजा दशरथ जी कोप भवन में गिरे हुए हैं। राम जी अपने माता के पास अब जाते हैं आज्ञा लेने के लिए। इधर माता कैकेयी से राजा दशरथ जी तो कोई बोले नहीं कुछ। आज्ञा मिल गया था कि तुम अब राजा मत बनो, बन जाओ 14 वर्ष के लिए। अब जाते हैं, राम जी तैयार हो जाते हैं, लेकिन माता से आज्ञा लेने के लिए जा रहे हैं। देखिए यही कथा हम कहेंगे, लेकिन पहले हनुमान जी को आसन दे लें। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिय मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति भरिबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजै हृदय महो आया हूँ पवन कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी। राजा दशरथ जी के घर में अमंगल हारी और मंगल भवन दोनों है। आज वो दोनों रहते हुए उनके घर में ऐसी विपत्ति आई है कि देखिए क्या हो रहा है। अब पूरा कथा सुनेंगे तो इस गंभीरता के साथ यदि सोचेंगे तो हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। निरखी राम रुख सचिव सुता, कारण कहूँ बुझाई। सुनि प्रसंगु रही मूक जिमी, दशा बरनी नहीं जाय। माता के यहाँ जा रहे हैं श्री रामचंद्र जी तो चुप है। समझ में नहीं आता है रामचंद्र जी को कि अपनी माता को हम किस तरह ये बताएं। माता इतनी खुश है, मेरी इंतजार कर रही होती है, हम कैसे सुनाएं कि हमें बन जाना है। माता पर क्या बीतेगी, सुन पाएगी, सह पाएगी। सोच रही होती हैं। तब तक से वहीं पर सुमंत जी के पुत्र सब कथा कह करके माता कौशल्या को सुना देते हैं। जब सुना देते हैं बात सुन कर प्रसंग को पूरे सुन करके वे गूंगी जैसी चुप रह गई। उनके मुख से हाँ हूँ नहीं का जवाब ही नहीं निकल रहा था। उनकी दशा को वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी दशा ये बात सुन करके कैसी हो गई कि उसका दशा नहीं वर्णन किया जाता है। माता कौशल्या को राखी न सकई न कही सक जाहूँ,
दुहु भांति उर दारुन दाहू, लिखत सुधाकर गा लिखिराहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख ही सकती हैं और न यह कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। पहले की स्त्रियां कितनी पतिव्रता, कितनी धर्मनिष्ठा होती थी। उनका सब कुछ कौशल्या जी का कहने का अधिकार है, लेकिन ये सब बात सुन करके इतनी सोच में, इतनी संताप में पड़ी गई है कि ना तो रोक ही सकती है, ना बन जाने के लिए कह ही सकती है। दोनों के मझधार बीच में पड़ी हुई है। हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी ही होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। वो भी देखी केकई सवत है, लेकिन केकई को दोष नहीं दे रही है, न तो अपने पति को दोष दे रही है। दे रही दोष किसको? विधाता को। कि देखिए विधाता की कैसी टेढ़ी चाल उस सबके लिए बराबर ही लिखते हैं। लिखना चाहिए चंद्रमा, लिख दिए राहु। धर्म स्नेहु भय मति घेरी, भई गति सांप छुछुंदरी केरी। राखऊं सूतहि करऊं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। देखिए कौशल्या संवाद पढ़ना चाहिए हर स्त्री को। स्त्रियों के लिए अक्सर अच्छा है। कह रही हैं अगर हम जिद करके रख लेते हैं राम को तो धर्म भी मेरा जाता है, पति से विरोध करती हूँ। और दूसरा, भाइयों में जो प्रेम है प्रेम नहीं रह जाएगा, विरोध हो जाता है, कलह पैदा होगा। इतना हम लोग नहीं सोचते हैं। कहते हैं झगड़ा हो तो हो, ये सब हम करेंगे, नहीं मानेंगे। कोई अच्छी बात है थोड़े ना, जो नंगे लुचे के लिए अच्छा बात है, लेकिन समझदार ज्ञानी लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और कौशल्या जी यही बात सुनकर समंजस में पड़ रही है। धर्म को भी देख रही है तो भी बुरा हो रहा है, और उधर देख रहे हैं कि अगर जबरदस्ती हम राम को रोक लेते हैं तो भाइयों में विरोध हो जाता है। ये अक्सर माता लोग के लिए ये कथा है कि जिसका 2 पुत्र 3 पुत्र हो, 2 भावना नहीं करना चाहिए। ये हमेशा सोचना चाहिए कि मैं कैसे दोनों पुत्र बहुओं को रखे कि ताकि आपस में इन लोगों में विरोध न हो। ये माताएं के लिए ये कथा है। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानी। बहुरी समुझितिय धर्म सयानी, राम भरत दऊ सुत समझानी। कह रही हैं यदि बन जाने के लिए कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। इतना सोच में पड़ गई कि समझ नहीं पा रही कि हम करें तो क्या करें। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म, पतिव्रत धर्म को समझकर और राम कथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर दोनों पुत्र को सोच रही कैसे बिल गाए। अगर भरत ही राजा बने तो क्या अंतर है? राम नहीं राजा बने, भरत ही राजा बने। अगर इसका हम विरोध करते हैं तो दोनों पुत्र में अलगाव हो जाता है, विरोध हो जाता है। सरल सुभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊं बलि किन्हूँ नीका,
पितुयायसु सब धर्म कटिका। सरल स्वभाव वाली कौशल्या जी श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धर करके वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुमने अच्छा किया। पिताजी की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। ये देखिए, राजू देन कही दीन बनू, मोहिन सो दुख लेसु, तुम बिनु भरत ही भूपत ही, प्रजा ही प्रचंड कलेश। कह रही हैं, राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। वो सबका स्वभाव जानती थी कि तुम्हारे बिना सारी प्रजा को, भरत को और महाराज को भी बहुत कष्ट होगा। जो केवल पितुयाय सुमताता, तो जन जाहु जानी बड़ी माता। जो पितु मातु कहूँ बन जाना, तो कानन सतय अवध समाना। कह रही हैं, हे पुत्र, अगर केवल पिताजी की आज्ञा है तो मैं तुम्हारी बड़ी माँ हूँ, मेरा भी हक बनता है तुम्हें रोकने के लिए। तुम मत जाओ, मेरा भी आज्ञा है, तुम मत जाओ वन को। और जब दोनों माता पिता की आज्ञा हो तो तुम वन जाओ। वो वन तुम्हारा वन नहीं रहेगा, वो वन तुम्हारा अयोध्या के समान भी रहेगा। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरुह से भी। अंतहु उचित नृपहि बन वासु, भय बिलो की ये होई रासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और जो वन देवी होंगी तुम्हारी माता होंगी। तुम त्यागी, हे पुत्र, अंत में वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। कैसी कह रही हैं कि वन तो जाना ही जरूरी होता है, लेकिन अंत में, ये समय नहीं। ये समय तुम्हारा सुकुमार शरीर देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि अवस्था नहीं है वन जाने का। नहीं तो राजा लोग तो वन जाते ही हैं तपस्या करने के लिए, उसका भी समय होता है। बड़ भागी बनु अवधय भागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूँ संग मोहि लेहूँ, तुम्हारे हृदय होई संदेह। कह रही हैं माता कौशल्या जी, हे रघुवंश के तिलक, मैं कहूँ कि मुझे, हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ भागी है और यह अवध भागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाह रही हैं। कितना समझदार हैं। पुत परम प्रिय तुम सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मात बन जाऊं, मैं सुनी बचन बैठी पछताऊं। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण हो और हृदय के जीवन हो, वही प्राणधार। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछता रही हूं। कितना सुंदर कौशल्या जी की बात है।
यह बिचारी नहीं करऊं हठ, झूठ स्नेहु बढ़ाई। मानी मातु कर नात बलि, सूरत बिसरी जनि जाय। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलाया लेती है। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। धन्य है माता कौशल्या, धन्य है माता कौशल्या। ये बात मेरी माता एक बार बोली थी। जब मेरी महात्मा भाई थे बहुत, जब माँ से आज्ञा मांग कर जाने लगे तो माँ कही, हे बेटा, तुम्हें बहुत सुख मिलेगा, बहुत माताएं मिलेगी, लेकिन तुम्हारे जैसा पुत्र मुझे नहीं मिलेगा। वही आज कौशल्या जी बात बोल रही है राम के लिए। देव पितर सब तुम्हि गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। कौशल्या माता जी जैसी होना मुश्किल है। हम लोग तो अपनी माता की तरह नहीं हुए। मेरी माता की बात एक एक बात, एक एक लाख का होता था। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करे जैसे पलके आंखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवासी अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। कितना बहुत नंबर आने के लोग अस बिचारी सोई करहूँ पाई, सब ही जियत जही भेट हूँ आई। 1718 जाहूँ जाती हूँ, जाहूँ सुखे न बनहि बलि जाऊँ, करि अनाथ जन परिजन गाऊँ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुख पूर्वक वन को जाओ। हे भगवान, सब कर आज सुकृत फल बीता, भयं कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परमय भागिनी आप ही जानी। ये सब वचन कह करके कौशल्या जी इतना विलाप करती हैं, राम जी के चरण में लिपट जाती हैं, उनका चरण पकड़ कर लिपट जाती हैं। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया। वन में जाएंगे तो सब राम के लिए कितना कितना दिनों से ऋषि मुनि लोग तपस्या कर रहे होते हैं, राम का इंतजार कर रहे हैं। वही कौशल्या जी बोल रही हैं कि आज का दिन सबका पुण्य का फल मिल गया। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, बरन न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मात उर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि
विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सिए उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुगा, बंदी बैठी सिरुनाई। जब दोनों का वार्तालाप सीता जी अरे राम जी कौशल्या जी का वार्तालाप हो रहा था, अभी सीता जी को कुछ पता न था। जब सीता जी बात सुनी तो आई और वहीं आ करके नीचे सर करके बैठ गई, पृथ्वी के अपने पैरों के नाखूनों से कुदरने लगी। अपने वाणी को यहीं पर हम विराम देते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में।